कुबेर जिनके चरण सेवक हैं, लक्ष्मी जिनकी चरण चापती हैं, उन भगवान का आश्रय ले लो। पर ये जल्दी समझ में नहीं आता, माया के कारण लगता है भाई करना तो पड़ेगा ही, भगवान के आश्रय से क्या होगा, राम राम कहने सब काम बन जाएगा क्या? सच्ची सब काम बन जाएगा। विश्वास नहीं है, सब बन जाएगा। सब व्यवस्था अनंत ब्रह्मांडों की वो करते हैं, आपकी भी कर्मानुसार आपको कर रहे हैं। पर यदि नाम जपने लगेंगे तो फिर कर्मानुसार नहीं होगी, फिर पक्षपात हो जाएगा, फिर भगवान पक्षपात कर लेते हैं। सुदामा जी के भाग्य में लिखा था 6 श्री, लक्ष्मी का नाश, दरिद्रता। और जब भगवान ने उनके प्रेम भरे तंदुल पाए तो उनका भाग्य बदल गया, लिख गया यक्ष श्री। यक्ष कुबेर, कुबेर की भी संपत्ति लघु हो जाए ऐसे धनवान। सुदामापुरी का निर्माण हो गया। विधाता ने पूछा उनसे कि प्रभु इनके तो भाग्य में हमने 6 श्री लिखा था, अब यक्ष श्री कैसे हो गया? पक्षपात देखो। तो भगवान ने कहा इन्होंने बहुत बड़ा भंडारा कर दिया। तो कहा प्रभु खाने को तो है नहीं, भंडारा क्या कर दिया? बोले जब हमने तंदुल पाए ना तो हमारे रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं। तो जब मैं तृप्त हुआ तो करोड़ों ब्रह्मांड तृप्त हो गए। तो करोड़ों ब्रह्मांडों के भंडारे का जो फल है लिख दो उसके भाग्य में। भगवान के आगे किसी चलती है क्या? यक्ष श्री, यक्ष श्री। हम समझ नहीं पाते, बस ऐसा लगता है कि शास्त्रों में लिखा है वो सत्य बात है कि नहीं, अक्षरशः सत्य है। शास्त्र में जो लिखा है अक्षरशः सत्य है। एक बार मार्कंडेय जी के जो पिता थे मृकंड ऋषि, उन्होंने देखा, बड़े ज्योतिषाचार्य थे, कि पुत्र की आयु की तो 5 साल की आयु थी, बस फिर खत्म। और बड़े चिंतित हुए कि इतने तपस्या के बाद तो पुत्र हुआ, वो भी 5 साल जीवित रहेगा। अब इसके हम भाग्य को कैसे पलट सकते हैं? जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। तो उन्होंने एक उपाय, जितने संत भगवान आते गंगा स्नान करने, सबको साष्टांग दंडवत करो, ये शिक्षा दे दी। तो गुप्त रूप से भ्रमण करते थे बड़े बड़े महापुरुष। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि गुप्त रूप में भ्रमण कर रहे थे। तो जब बच्चे ने प्रणाम किया तो उनका चिरंजीवी भव, बस पकड़ लिया। मरकंड ऋषि ने कहा प्रभु आपने गलत कह दिया, ये तो अभागी है, 5 वर्ष में मरने वाला है, आपने इसे चिरंजीवी कह दिया। तो उनका कह दिया तो चिरंजीवी होगा। कैसे होगा? बोले वो हम विधान बनाएंगे। तो भगवान शंकर का नाम और उनका आश्रय, ये उपदेश किया सनकादि ने, कहा निरंतर जपो। जब उनका मृत्यु का समय आया तो सनकादि वहीं उपस्थित थे और शिवलिंग के पास मार्कंडेय जी को बैठा ला और कहा आलिंगन करो इनका, और जो कह रहे हैं वो जप करो। तो नाम दिया, मंत्र दिया, जप करें। मृत्यु आई, हिम्मत नहीं हुई कि अंदर प्रवेश कर सके, क्योंकि सनकादि निरंतर भजन पर आए। तो स्वयं मृत्यु ने भगवान शंकर का स्मरण किया कि आपका ही सब बनाया हुआ खेल है और आपकी शरण में है और आपके जन रक्षा कर रहे हैं और मेरा टाइम है इसको ले जाने का, अब आप आदेश कीजिए। तो भगवान शंकर प्रकट हो गए और उनका समस्या क्या है? बोले इसकी आयु खत्म है, 5 वर्ष की है। बोले मेरी 5 वर्ष की आयु से जोड़ लो इसको, और कुछ नहीं बदलना, मेरी 5। ओ अनादि अनंत महिमा से, जितना ब्रह्मा की आयु होती है ना भगवान की, ऐसे होती है निमिष इतने। ब्रह्मा की आयु पूरी इतनी। और ब्रह्मा का समय जानते हो? एक कमल की पंखुड़ी ब्रह्मलोक में लेके ऐसे सुई से छेदी जाए, यहाँ का 1 वर्ष पूरा हो गया। और ऐसे ब्रह्मा की पूरी दिव्य 100 वर्ष की आयु भगवान का निमिष है, आज भी है मार्कंडेय जी। हम लोग कथा केवल सुनते हैं, कहते हैं, पर विश्वास नहीं करते भगवान पर। भगवान पर विश्वास करें। धन में सुख नहीं है, पक्का।